Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये एक माँ है जिसका कलेजा तब से फटा हुआ है जब से उसकी बेटी सोनम रघुवंशी शिलोंग से लापता हो गई है। हाथों में बेटी की तस्वीर है और आंखों में सिर्फ एक सवाल, मेरी बच्ची कब लौटेगी। हर दस्तक पर वो दरवाजे की ओर दौड़ती है, बस सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद एक खबर लाने वाला कहे कि सोनम मिल गई है। लेकिन कुदरत का निज़ाम देखिए कि हर बार इसे उम्मीद के बदले मायूसी मिलती है। इस माँ को अब हर छोटी सी आस एक बड़ी उम्मीद नजर आ रही है और शादी में आई हर एक अड़चन एक बड़ी गलती, क्योंकि सोनम के परिवार के अनुसार ही पंडित जी ने 5 जून तक राजा और सोनम को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत दी थी। लेकिन राजा और सोनम शादी के 10 दिन के अंतराल में ही हनीमून मनाने मेघालय चले गए। दोपहर बाद 1:30 से 3 के बीच में या 4:30 से 6 के बीच में ये मुहूर्त लिखा गया उसमें। अच्छा, किस तारीख को? गंगा दशहरा की कल 11 तारीख को शादी रही है ना। 11 को विदाई या 12 को जो भी है उसमें लिख करके स्पष्ट दिया गया है कागज में। और अब सोनम के परिवार के पंडित जी NK पांडे बता रहे हैं कि किसी महिला का हाथ है राजा और सोनम के साथ हुई वारदात में। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनम पूर्व दिशा में हो सकती है। हनुमान ज्योतिष के आधार पर यही निकला था कि वह प्राणी पूर्व दिशा की ओर गया है, विलंब से आएगा, किसी महिला का हाथ है उसमें, ऐसा उसमें वर्णन मिला था। उसी दिन हमने देखा था 23 तारीख के दिन। अच्छा। मेरे घर में ऐसा चर्चा हुआ कि उसके साथ ऐसा हो गया, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा देखिए क्या है। हमने देखा था उस दिन। सोनम अभी किस दिशा में होंगी? अभी किस दिशा में होगी उसको अभी देखा तो क्या आपने कुछ? अभी तो प्रेजेंट टाइम में तो नहीं विचार किया है। उस समय देखा था कि उस समय देखा था, उस दिन की बात है, पूर्व दिशा में गया है। हाँ। और किसी महिला का हाथ है उसमें और विलंब से कार्य सिद्धि योग बन रहा है, वह देर से आएगा, ऐसा मिला। लेकिन इन सब के बीच इस माँ की बेटी शिलोंग की वादियों में कहीं गुम है और यहाँ घर के आंगन में बैठी इस माँ की उम्मीदें हर गुजरते पल के साथ टूटती और बिखरती जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें, सोनम के पिता ने सरकार से इस केस में CBI की जांच मांगी है और कुछ होटल के लोगों पर शक जताया है। उनका कहना है कि होटल में रिसेप्शन में बैठे एक आदमी पर शक है, वो हो सकता है कि किसी को राजा और सोनम के फोटो भेज रहा हो। अंकल, जिस होटल का CCTV निकला है वहाँ से कोई जानकारी आपको? वो CCTV कैमरे में वो धुंधला सा आ रहा है, वो मैं ही देख रहा हूँ यहाँ पे। सबके मोबाइलों में भी चल रहा है, टीवी पे भी चल रहा है। उसमें मोदी जी भी देख सकते हैं, अमित शाह जी भी देख सकते हैं कि वो एक साइड में जो बैठा हुआ है कुर्सी पे, बच्चे वहाँ काउंटर के पास में घूम रहे हैं, तो वो मोबाइल में कुछ कर रहा है और बच्चन की तरफ बार बार देख रहा है। वरना वो 10 मिनट का वीडियो है टीवी के ऊपर, तो वो क्या बोलते हैं, वो आदमी जो सामने बैठा हुआ है वो कुछ कर रहा है मोबाइल में से, या तो किसी को मैसेज भेज रहा है या फोटो खींच के नहीं किसी को अपडेट किया है। एक तो उस पर संख्या है हमको, और होटल वाले पे तो है ही संख्या। वो तो अभी CCTV कैमरा वो उसमें आ गया है, इसलिए मैं उसका बोल रही हूँ। और एक जो बच्चन के पीछे काली टी-शर्ट वाला जो आदमी लगा हुआ है होटल से, वो पीछे 10 फीट दूर चल रही है बच्चन के। और बच्चन ने जहाँ से रेनकोट ख़रीदा वहाँ भी कुछ CCTV कैमरा लगा होगा, वहाँ की भी जांच की जाए। आगे जहाँ गाड़ी किराए से ली उनने एक्टिवा, वहाँ भी CCTV कैमरा होगा, उसकी भी जांच की जाए। इसके बाद में जिस रास्ते से वो गए उनके पीछे कौन आदमी लगा हुआ है, वो उन CCTV कैमरा, अगर उस रोड पर जिस रोड पर वो गए हैं उस रोड पर 2-4 तो CCTV कैमरे लगे होंगे उस सिटी के अंदर, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सुराग तो सरकार को मिलना चाहिए। और वो सुराग दबा देगी वहाँ की पुलिस। अगर अमित शाह जी 2 दिन के अंदर अंदर वहाँ CBI नहीं भेजते हैं तो वहाँ की सरकार वो जो प्रूफ जो मैं बोल रहा हूँ और ये मीडिया में निकले तो वहाँ की सरकार वो प्रूफ, वो CCTV कैमरे वो दबा देगी, वो नहीं मिलने देगी। या वहाँ की जो अपनी जो मीडिया है वो उस चीज़ की छानबीन करे। अभी जैसे मीडिया वाले ने वो CCTV कैमरा निकाला है होटल का, वहाँ की सरकार ने नहीं निकाला।
मीडिया वाले ने निकाला है। तो वही मीडिया वाले से मेरा यही निवेदन है कि वो उसका प्रूफ मीडिया ही निकाल के दे सकती है कि उनके पीछे कौन आदमी लगा हुआ है। जैसे जो लाइन में जैसे अपन जहाँ चलते हैं सिटी में, वहाँ 10-5 तो CCTV कैमरे होंगे कहीं ना कहीं। और जो हथियार जो उनने जो दराता कहाँ से लिया है, उस दुकान पे लिया है, तो दराते में सील तो होगी किस कंपनी का है। दूसरी बात, उसमें जो पीछे लकड़ी का दस्ता डला हुआ है, वो दस्ते में कागज़ का वो लेवल लगा होगा, लेवल के अंदर उसका मोबाइल नंबर लिखा होगा, फ़ोन नंबर लिखा होगा दुकान वाले का, और क्या बोलते हैं कंपनी का नाम लिखा होगा, किस कंपनी का वो दराता है। वो दराते को उनने सील करके क्यों नहीं रखा, और उसमें से जो है वो दराते में से वो प्रूफ क्यों नहीं निकाल के नहीं उसको बाहर किया। तो ये पुलिस वाले की 100% वहाँ की गलती है।